आप सभी का स्वागत है। अक्टूबर में कौन कौन से देश ओपन है वीज़ा के लिए टूरिस्ट कैटेगरी के लिए, और नवंबर में कौन कौन से और नए देश हो सकते हैं और कौन कौन से देश कंटिन्यू में रहेंगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आप जानेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कनाडा से। तो कनाडा ने अनाउंसमेंट तो किया है कि डेफिनेटली वी आर ओपन फॉर टूरिस्ट, दोज हु आर वैक्सीनेटेड एंड हु वुड लाइक टू कम टू आवर कंट्री फॉर टूरिज्म और नॉन एसेंशियल पर्पसेस। लेकिन उसकी अभी अपॉइंटमेंट जो है रीडली अवेलेबल नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में वो भी शुरू हो जाएंगी। यूएस ने भी अनाउंस कर दिया है कि फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स दे आर रेडी टू वेलकम वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स इनटू देयर कंट्री। तो अगेन यूएस की अपॉइंटमेंट्स भी अभी अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल हैं तो मार्च अप्रैल की आ रही हैं या कुछ फरवरी की आ रही हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो भी रीडली अवेलेबल हो जाएं। मैक्सिको आप जा सकते हैं, बस उनका अभी वीज़ा ओपन नहीं हुआ है। बट अगर आपके पास पहले से मैक्सिको का वीज़ा था या प्रेजेंट यूएस वीज़ा है, कनाडा वीज़ा है, यूके है, शेंगन है, तो आप मैक्सिको भी जा सकते हैं और वहाँ पे क्वारंटीन जैसी कोई सिचुएशन भी नहीं है। फर्दर साउथ में चलते हैं तो बेलीज भी ओपन हो चुका है। आप बेलीज का वीज़ा भी ले सकते हैं और ट्रैवल भी कर सकते हैं। साउथ अमेरिका की बात करें तो कोलंबिया ओपन है, ब्राज़ील ओपन है और आप वहाँ के वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा के बाद अपना ट्रैवलिंग भी अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। क्वारंटीन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप वैक्सीनेटेड हैं। यूरोप में पहुँचें तो यूके तो ओपन था ही, तो यूके ने अब रिसेंटली क्वारंटीन सिचुएशन को भी हटा दिया है। तो अब अगर इंडियंस वहाँ पर जाते हैं, उनके पास वैलिड टूरिस्ट वीज़ा है, तो उनको क्वारंटीन फेस नहीं करना होता। शेंगन की बात करें तो शेंगन में काफ़ी सारे स्टेट्स ओपन हैं। फ्रांस ओपन है, जर्मनी ओपन हो गया है, बेल्जियम ओपन है बट उनकी इसेंशियल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट अभी भी एक्टिव है। नीदरलैंड्स ओपन हो गया है, हंगरी के कुछ कॉन्सुलेट्स इंडिया में ओपन हो गए हैं, स्विट्जरलैंड ओपन है और ग्रीस के भी कुछ कॉन्सुलेट्स ओपन हैं, स्पेन ओपन है और तो नॉर्वे भी ओपन है, स्वीडन भी ओपन है। तो इन देशों में अगर आपने जाना है तो डेफिनेटली आप इनकी भी अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। हम यूरोपियन यूनियन में पहुंचे, थोड़ा सा बाहर निकलें और रेस्ट ऑफ द यूरोप की तरफ अगर हम ध्यान दें तो उसमें यूक्रेन ओपन है, बेलारूस में ओपन है। बेलारूस के लिए बस आपके पास एक इनविटेशन होना चाहिए, आप बेलारूस का वीज़ा आपको आराम से मिल जाएगा। यूक्रेन भी ओपन है, अर्मेनिया ओपन है, जॉर्जिया ऑल्दो ओपन है बट वहाँ का मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ना ही आप अभी वीज़ा लगाएं। और अगर आपके पास वीज़ा है तो ट्रैवलिंग अवॉइड करें क्योंकि वहाँ पे मैंडेटरी क्वारंटीन है और इमिग्रेशन पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जाने का पर्पस कोई ना कोई एसेंशियल होना चाहिए। अगर हम मिडिल ईस्ट की तरफ आएँ तो यूएई ओपन है, कतर ओपन है। आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अबू धाबी वगैरह, शारजाह या फिर दुबई में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली जा सकते हैं। कतर भी ओपन है, अगर आपकी फ़्लाइट वाया कतर जाके किसी थर्ड डेस्टिनेशन में जा रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया के आसपास के देशों की बात करें तो नेपाल डेफिनेटली अगर हम उसे को एक इंटरनेशनल कंट्री में काउंट करें तो वो भी ओपन है। आप चाहें तो श्रीलंका जा सकते हैं, श्रीलंका की क्वारंटीन सिचुएशन भी इंप्रूव हो चुकी है। मालदीव्स ओपन है, आप जा सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जाएं तो रशिया ओपन है, कजाकिस्तान भी ओपन है और उज़्बेकिस्तान भी ओपन है, आप इन देशों में भी जा सकते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ धीरे धीरे ओपन होने लग गई हैं। जैसे थाईलैंड ने अनाउंस किया था कि हम अपना टूरिस्ट वीज़ा रिज्यूम कर देंगे, वो किसी भी समय रिज्यूम हो सकता है। लेकिन जिनके पास पहले से उनके वीज़ा हैं तो वो थाईलैंड में जा भी रहे हैं और वहाँ पे क्वारंटीन जैसी सिचुएशन नहीं है अगर आप किसी थर्ड कंट्री से 10-12 दिन का स्टे लेकर आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये रिस्ट्रिक्शंस भी पूरी तरीके से हट जाएंगी। सिंगापुर के ओपन होने के काफ़ी क्वेश्चंस आपके आ रहे थे लेकिन सिंगापुर में थोड़ा सा समय लग सकता है। वी आर एक्सपेक्टिंग शायद हो सकता है कि वो अगले साल में ही ओपन हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ इमीडिएट अगर उन्होंने ओपन किया तो डेफिनेटली विल लेट यू नो। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी आई थी। उन्होंने अनाउंस कर दिया था दैट वी आर ओपनिंग अप, तो बस उनका वीज़ा भी थोड़े बहुत दिनों में हो सकता है ओपन हो जाए और जैसे ही होगा तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप न्यू ईयर वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में न्यू ईयर के टाइम पे जा सकेंगे। न्यूजीलैंड ने अनाउंस किया है बट अभी उनका अपॉइंटमेंट सिस्टम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, अभी भी इसेंशियल सर्विसेज वाली प्रैक्टिस में ही है। फिलीपींस ने अनाउंस कर दिया अपना ट्रैवल को रिजम्पशन का। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो वहाँ पर जा सकते हैं एंड दे विल वेलकम यू, बट उनका अभी वीज़ा सर्विसेज इंडिया के अंदर रिज्यूम नहीं हुआ है, बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। जापान थोड़ा सा समय ले सकता है, तो थोड़े 2-3 महीने के अंदर जापान में भी आप इजीली वीज़ा लगा पाएंगे और ट्रैवल कर पाएंगे। साउथ कोरिया सिमिलरली बहुत ही जल्द आप साउथ कोरिया में भी जा पाएंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस चाइना को लेकर हैं। चाइना काफ़ी सारी कंट्रीज़ के लिए ओपन है, जैसे इंडिया काफ़ी सारी कंट्रीज़ के लिए ओपन है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए थोड़े से क्लोज्ड हैं इस वक्त। जो लास्ट ईयर सिचुएशन रही थी इंडिया और चाइना के बीच में, तो उसमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन आया है और वहाँ पे अगर आप चाइना जाना चाहते हैं तो विदाउट परमिट आप जा नहीं सकते। सिमिलरली अगर आप इंडिया आना चाहते हैं तो वीज़ा भी विदाउट परमिट आपको नहीं मिलेगा। परमिट इन द सेंस गवर्नमेंट का कोई ना कोई अप्रूवल होना चाहिए कि आपका आना क्यों ज़रूरी है, दैट्स ऑल। तो अगर आप चाइना टूरिज्म के लिए जाना चाह रहे थे या एक कैजुअल बिजनेस विजिट के लिए जाना चाह रहे थे, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। अफ्रीका की बात करें तो इजिप्ट ओपन है,
ट्यूनीशिया ओपन है, आप चाहे तो जा सकते हैं। मोरक्को ओपन है, आप चाहे जा सकते हैं। अल्जीरिया भी ओपन है, बट वहाँ का अभी वीज़ा सिस्टम अभी ओपन नहीं हुआ है, वो होने वाला है, बहुत जल्द हो जाएगा। केनिया ओपन है, और फर्दर साउथ में जाएं तो साउथ अफ्रीका ओपन है। मॉरिशस एक मैंडेटरी क्वारंटीन के साथ ओपन है, लेकिन काफ़ी सारे ट्रैवलर्स ने हमने अपडेट किया है कि वहाँ पर जाके उनको क्वारंटीन जैसी सिचुएशन नहीं फेस करनी पड़ी, क्योंकि अगर आप इंडिया से डायरेक्ट मॉरिशस नहीं जाते हैं, किसी थर्ड कंट्री से जाते हैं, थोड़ा स्टे लेके जाते हैं, तो वहाँ पे क्वारंटीन वाली सिचुएशन नहीं फेस करनी पड़ रही। तो ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ है, यानी आपको वहाँ पे क्वारंटीन की सिचुएशन नहीं फेस करनी पड़ेगी अगर आप किसी थर्ड कंट्री से जाते हैं। अगर डायरेक्ट इंडिया से भी जाते हैं तो आने वाले दिनों में वो चीज़ें भी हट जाएंगी। तो ये वो सारे देश थे जो अभी टूरिज्म के लिए ओपन है, और सिमिलर लिस्ट जैसे कि मैंने बताया कि आने वाले नवंबर में एक्सपेक्टेड हैं। तो इनमें से किसी के लिए अगर आपको वीज़ा असिस्टेंस हमारा चाहिए हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन कंसर्न हो आपके, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।